दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि हेमंत बिस्व शर्मा जो मुस्लिम विरोधी बयानों और तरह तरह के हथकंडों के लिए मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं, खासकर बीजेपी में आने के बाद, क्योंकि कांग्रेस में जब तक रहे तब तक ना मदरसों से दिक्कत थी, ना नमाज से दिक्कत थी, ना मस्जिद से दिक्कत थी, ना जुमे की नमाज से दिक्कत थी, ना जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार को दी जाने वाली ब्रेक से दिक्कत थी। लेकिन अब तमाम चीजों से दिक्कत हो रही है। और इन्होंने एक और फैसला लिया कि असम विधानसभा में जो परंपरा 1937 से चल रही है उसे रद्द किया जाता है। परंपरा ये कि हर शुक्रवार को जब जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है और शुक्रवार आता है तब मुस्लिम विधायकों को 2 घंटे के जुमे की नमाज की ब्रेक दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया। पहल तो बड़ी बड़ी डींगे आंकी जा रही थी हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से कि सुनो 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 कि जरूर मोदी सरकार विपक्षी और अपने ही साथियों के विरोध की वजह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को पास ना करवा पाई हो, लेकिन देखो मैं हेमंत बिस्व शर्मा पूरी ताकत लगाकर मुसलमानों के लिए एक नया फैसला लिया है कि जुमे की नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर पाबंदी लगा दी है, रद्द कर दिया है नियम। देखिए, मैंने अपने आका को खुश कर दिया। लेकिन जैसे ही विपक्षियों ने और उनके साथ साथ एनडीए में शामिल यानी बीजेपी के साथियों ने नकेल कसी, वैसे ही अब तरह तरह के बयान दे रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं 4 जून से एक बात आपसे कह रहा हूं, याद करिए, ये 2014 और 2019 वाली लोकसभा नहीं है जिसमें आपके पास पूर्ण बहुमत हुआ करता था, प्रचंड बहुमत हुआ करता था। आप विपक्षी छोड़िए, आप अपने साथियों को छोड़िए, आप अपने सांसदों की बात नहीं सुनते थे। अब हालत यह है कि हर फैसले पर फंस जाते हैं, लेकिन इस बार हेमंत बिस्व शर्मा ने फंसवा दिया है। खबर यह है जो है, पहले मैं दिखा रहा हूं, देखिए। हेमंत बिस्व शर्मा असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया। यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी। भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के इस प्रयास के लिए असम विधानसभा के माननीय सभापति और माननीय सदस्यों को मेरा आभार। तो बड़ा आभार भावर दे दिया था इन्होंने। लेकिन तब तक खबर आई कि विपक्ष के साथ साथ जो इनके अपने साथी हैं उन्होंने विरोध कर दिया। जी हां, नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की तरफ से विरोध कर दिया गया। पहले जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उन्हें ज्ञान की पाठशाला खोलकर बैठ गए थे। मैं तो कहता हूं हेमंत बाबू, जो ज्ञान आप उनको दे रहे थे ना, ज्ञान की गुट्टी पिला रहे थे तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को, तमाम लोगों को, आइए नीतीश कुमार के लिए कहिए, आइए कहिए चिराग पासवान के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको उनका बयान दिखाने जा रहा हूं। देखिए, यह खबर छापी है न्यूज फॉर नेशन ने। क्या लिखा है? एनडीए में नया रार, भाजपा सरकार के निर्णय के खिलाफ उतरी जदयू, लोजपा, नीतीश चिराग की पार्टी ने खोला मोर्चा। खबर क्या है? एनडीए में भले ही केंद्र बिहार सरकार चलाने के लिए भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास एक साथ हो, लेकिन बीजेपी सरकार के कई फैसलों पर इन दलों के बीच रार देखने को मिल रही है। पहले ही चिराग पासवान ने मोदी सरकार के कई अहम फैसलों पर, नीतियों पर आपत्ति जताई और इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ हो गई है और असम की भाजपा सरकार के एक फैसले के खिलाफ खोलकर आई है। पिछले दिनों असम में मुस्लिम विधायकों के लिए शुक्रवार की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी बंद कर दी गई। असम की भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ जेडीयू और एलजेपी ने असम के मुख्यमंत्री से असहमति व्यक्त की है। जेडीयू और एलजेपी ने राज्य विधानसभा के फैसले की आलोचना की है। देखिए, बहुत लोग कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार की वजह से, चिराग पासवान की वजह से, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की वजह से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं उस दिन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बने जरूर है, लेकिन सरकार चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी की और खासकर मोदी शाह वाली बीजेपी की यूएसपी है वो है हिंदू मुस्लिम, और उसको तो जाहिर कर भी दिया था, उसका प्रदर्शन कर भी दिया था नरेंद्र मोदी साहब ने। जब पहले चरण के बाद हवा टाइट होने लगी तो उतर आए थे कि आपको घुसपैठिए कहा जाने लगा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया गया। कांग्रेस सत्ता में आई तो इन लोगों को आपके सोने चांदी संपत्ति हिंदुओं की दे दी जाएगी, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 में से 1 भैंस ले जाएंगे, तमाम बातें कर रहे थे, याद है? तो इनकी यूएसपी वही है। ये यूएसपी इस पे, और इसके बिना ये कुछ कर भी नहीं सकते। ये समझ लीजिए, अटल अडवाणी नहीं है ये मोदी शाह है। ये इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। इसके लिए ना मजबूत होना होगा, 272 से ज्यादा सीटें चाहिए तब ये कुछ कर पाए। अब जब नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे छटपटा रहे हैं कि हर फैसले पर जैसी कुछ कहते हैं
चिराग पासवान आगे आ जाते हैं कि ये क्या है वर्गीकरण का मुद्दा, ये क्या है मुजफ्फरनगर के अंदर कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम अलग अलग बोर्ड लगाए, जनता दल यूनाइटेड आ जाती, क्या है ये मुद्दा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर जेपीसी में की बैठक में बीजेपी के विधायकों का चेहरा इतना सा रह गया है, वो समझ नहीं पा रहे क्या करा जाए, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष, उनको देखिए जेडीयू और एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद चढ़ पड़ते हैं, फटकार लगा देते हैं बीजेपी के विधायक सांसदों को। ये तमाम चीजें हो रही है, यानी मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत जो यूएसपी बीजेपी की और खासकर मोदी शाह वाली बीजेपी की है, उसी यूएसपी पर करारी चोट करने की कौन वो कर रहा है, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब देखिए एक और खबर है, यूपी किरण है, उसने इस खबर को छापा। देखिए आप कहेंगे कि ये तो कौन है, न्यूज फॉर नेशन, कौन है यूपी किरण न्यूज नेटवर्क। तो मैं आपको बता दूं कि इस दौर में भी गोदी मीडिया से आप उम्मीद ये मत करिएगा कि वो उनकी हो रही फजीयत के बारे में कुछ बता पाएंगे, और खासकर मुस्लिम विरोधी जो एजेंडा ये चलाते हैं उसके खिलाफ जब उनके अपने सहयोगी आवाज उठाएंगे तो कुछ छाप पाएंगे, इसलिए ऐसे ही वेबसाइट खबर छाप पाते हैं। अब देखिए, नमाज रोक पर भड़की एनडीए समर्थक वाली दो पार्टियां कहा मंदिरों में बलि प्रथा पर बैन लगाएंगे क्या। यह बात कांग्रेस ने नहीं कही है, समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, यह ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है, यह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है। यह किसने कहा, जेडीयू की तरफ से कहा गया। जी हां, जनता दल यूनाइटेड 12 सांसद, 5 चिराग पासवान के 17 सांसद अब डर रहे हैं। अंदर खाने की खबर यह भी है कि जैसे ये फैसला आया और बड़े खुश थे हेमंत विश्व शर्मा कि जरूर केंद्र सरकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास नहीं करा पाई, विपक्ष और सहयोगियों की वजह से वो जेपीसी के पास चला दिया, लेकिन उन्होंने देखिए अपने आका के एजेंडे को बरकरार रखा है। लेकिन खबर यह है कि जैसे ही जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने आंखें दिखाई हैं, उसके बाद से हेमंत विश्व शर्मा भी चुप्पी साध कर बैठे। जानते क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं मैं अकेला नहीं था, कांग्रेस के विधायक भी तो थे, उन्होंने भी किया है। अब ये दूसरों पे अभी जब तक ये सब कुछ सही चल रहा था तब तक अपनी पीठ थपथपा रहे थे, और अब जब फजीयत होने लग गई तो पता लगा, अब कहने लगे ना मैं अकेला नहीं था, कांग्रेस वाले भी थे, मुसलमान भी थे, मुस्लिम विधायक भी कर रहे थे। अब ये बात कह रहे हैं, खबर पड़ी क्या है इसमें लिखा, एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा के फैसले पर आपत्ति जताई। असम विधानसभा ने मुस्लिम विधायकों को जुमे को नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के अवकाश को समाप्त कर दिया, जिसकी आलोचना इन दलों ने की। सीएम शर्मा ने सफाई में कहा, क्या कहा, यह निर्णय हिंदू और मुस्लिम विधायकों की सहमति से लिया गया है। अब आगे आकर कह रहे हो, पहले तो नहीं कह रहे थे, पहले ही जब पहला बयान इनका आया था, आप जाकर देख लीजिए, इनके ट्विटर हैंडल पर भी है, पहले नहीं किया गया, पहले तो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अब इनको लगा फजीयत हो गई, ऊपर से डांट भी पड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सीएम यानी हेमंत विश्व शर्मा को गरीबी और बाढ़ जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय संविधान की मूल बातों के खिलाफ है और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने का हक सभी को है। उन्होंने शर्मा से सवाल कर डाला कि क्या वो हिंदू परंपराओं जिनमें जानवरों की बलि दी जाती है पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाएंगे। तब से खामोशी है बीजेपी खेमे में कि विपक्षियों से तो हम पहले से ही परेशान थे, अब देखिए सहयोगियों ने भी ऐसी हालत कर दी है कि हम चुप रहते हैं तो नहीं मानते और बोलते हैं तो बोलती बंद करा देते हैं। नमस्कार।